नहीं समझ आ रहा किस तरीके से फॉरएवर में इनकम आती है, इसलिए आज मैं आपको ये सब चीजें समझा दूंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको ही एरो करते करते मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। क्लियर। देखो, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी। एक मिनट, एक मिनट यार। या कंपनी की जब तक आपको इन तीनों चीजों की नॉलेज नहीं होगी, कौन सी तीनों चीजों की? फॉरएवर कंपनी की जब तक आपको इन तीनों चीजों की नहीं होगी। किसकी? फॉरएवर कंपनी की आपको जब तक इन तीनों चीजों की नॉलेज नहीं होगी। पहला, कंपनी की प्रोफाइल, मतलब कब शुरू हुई, किसने शुरू की, कैसे शुरू हुई, सारी चीजें, ये तो आप सभी को मालूम है। दूसरी चीज आती है कंपनी का प्रोडक्ट, कि कौन सा प्रोडक्ट किस बेनिफिट किस प्रॉब्लम के लिए ज्यादा बेनिफिट है, और कौन सा प्रोडक्ट्स के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड है। ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किन चीज से मिलकर बना, उसको किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है, किस चीज के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ये भी पता होना चाहिए। तीसरी चीज आती है कंपनी का प्लान। क्या आता है? कंपनी का प्लान, कि कंपनी में कितने तरीके से इनकम आती है, कौन सी पोस्ट पे किस तरीके से इनकम आती है, कौन सा लेवल कैसे क्वालिफाई होता है, फिर वहां पे ज्यादा से ज्यादा इनकम कैसे हम ले सकते हैं, फिर अगली जो रैंक्स है, सीनियर, सोरिंग, सफायर, वो कैसे अचीव होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोस्ट पे कितनी इनकम आती है और कौन सी पोस्ट पे कैसे पहुंचते हैं। इसे कहते हैं प्लान। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? प्लान के बारे में। किसके बारे में? इस प्लान के बारे में। ठीक है। तो सभी इसीलिए कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना कि कौन सा लेवल कैसे अचीव करना है, फिर वहां पे कितनी इनकम आएगी, कैसे आएगी, एवरीथिंग। हमें हमें इतना, मैनेजर बन के हमें साथ मैनेजर बन के 60। ये शाही से पक्का राजा है। राजा, मैंने क्या बोला आपको? अपना माइक दो दो जगह पे मत रखो। सो मैनेजर बन के आप 60,000 की एक पेंशन लग जाती है, आप अब एक पैसिव इनकम आने लग जाती है। मतलब इतने इतना तो बड़े आराम से कैसे कैसे पॉसिबल है? ये हमें सब चीजें आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है। मैं रिमूव कर दूंगा आपको राजा, अगर नेक्स्ट टाइम अभी किया ऐसा। ठीक है। सो मैं क्या कह रहा था, सबसे जरूरी चीज, अब प्लान से पहले आपको ये समझना पड़ेगा लेवल कौन कौन से और कैसे अचीव होते हैं। सबसे पहला लेवल है, लिख लो आप लोग इस चीज को, पहला लेवल है पीसी। पीसी मतलब ज्वाइनिंग होने के बाद हमें ये लेवल मिल जाता है। दूसरा जो लेवल है वो लेवल है क्या? वो कौन सा लेवल है? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जो 2 सी होने के बाद हमें मिल जाता है, जहां पे आप 10 से 25 हजार एवरेज कमा सकते हैं। पर ये आपको खुद के हार्ड वर्क से अचीव करना होता है। कैसे? खुद के हार्ड वर्क से आपको अचीव करना होता है, जैसे आप सभी ने अपने मेहनत से 2 सी की है। राइट। सही है। तो बट अगला लेवल है फिर, कौन सा लेवल? सुपरवाइजर लेवल। ये लेवल कैसे अचीव होगा? जो 25 सी होगी। ठीक है। या 25 सी से आप क्या बनोगे? फॉरएवर के इंटरनेशनल सुपरवाइजर बनोगे 70 देशों के। बट अगर आपकी सिर्फ 10 सी हुई है तो आप बनोगे सिर्फ और सिर्फ इंडियन सुपरवाइजर, मतलब इंडिया के सुपरवाइजर 10 सी से। देखो, 25 सी के लिए आपको 2 महीने में 25 सी करनी पड़ती है। अगर 25 सी से आपको सुपरवाइजर बनना है तो 2 महीने में 25 सी होनी चाहिए, किसी भी 2 महीने में। पर अगर 10 सी से सुपरवाइजर बनना है तो एक ही महीने में आपको 10 सी कंप्लीट करनी होगी, अपनी सीसीज और अपनी टीम की सीसी के थ्रू। ठीक है। तो इस पे आप एवरेज 25 से 40 हजार आप यहाँ पे इस पोस्ट पे कमाना शुरू कर सकते हो, इससे ज्यादा भी। ठीक है। नेक्स्ट जो लेवल है वो असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जिसके लिए आपको 60 सीसी करनी है। कितनी? 60 सीसी होने के बाद आप बनोगे असिस्टेंट मैनेजर। 45 हजार से 50 हजार आप एवरेज कमाना शुरू कर दोगे। लिख लेने से इसको, मैं तो अभी लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे बार बार लिखूंगा नहीं मैं। ठीक है। ये मैंने पहले ट्रेनिंग दी है तो उसमें लिखा हुआ है ये सब चीजें मैंने। ठीक है। तो इसलिए आप लिखो जिस तरीके से मैंने लिखा ना, असिस्टेंट मैनेजर, फिर एरो लगाया 60 सी, इनकम कितनी, इतनी के आसपास कमाना, एवरेज शुरू कर सकते हैं, फिर हम मैनेजर बन जाते हैं। मैनेजर कैसे बनोगे? 120 सी पे। ठीक है। 120 सी होने के बाद आप बनोगे मैनेजर, और 60 हजार एवरेज कमाने लग जाओगे। आगे नो लिमिट, क्या है? आगे नो लिमिट है, एवरेज 60 हजार तो कमाने ही लग जाओगे। ठीक है। पहला लेवल कौन सा, कैसे अचीव होता है और कितनी इनकम ले सकते हैं, वहां पे ये समझाऊंगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो सीनियर मैनेजर लेवल। कौन सा? सीनियर मैनेजर लेवल। ठीक है। सीनियर कब बनेंगे हम? जब हमारे नीचे हमने 2 लोगों को मैनेजर बनाया। कैसे 2 लोगों को? ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, यू, आप हो। यहाँ लिख रहा हूँ छोटा सा मैं, इसको समझाने के लिए सिर्फ आपको। जैसे आप हो, मेरे नीचे कोई है XYZ, और यहाँ भी कोई है एक्स, कोई वाई है। अब देखो, जब ये दोनों लोग क्या बनेंगे? मैनेजर बनेंगे, तो बन जाऊंगा सीनियर मैनेजर।
पर ऐसे नहीं हो, ऐसे तो होता है, ऐसे आप बनोगे सीनियर मैनेजर, पर ऐसे नहीं बनोगे। कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल क्या है, अब ये वाला बन गया मैनेजर और इसके नीचे वाला भी बन गया मैनेजर। तो अब मान के चलो, पेंसिल थोड़ी अच्छे से नहीं चल रही है, ठीक है। तो मान के चलो ये बन गया मैनेजर और ये भी बन गया मैनेजर। दो लोग बन तो गए टीम में मैनेजर, पर वो एक ही लैग में बने। मेरा डाउनलाइन मैनेजर बन गया, उसका डाउनलाइन भी बन गया, तो आप मैनेजर, सॉरी सीनियर मैनेजर नहीं बनोगे, मैनेजर ही रहोगे। क्या रहोगे? मैनेजर ही आप रहोगे। एक मिनट हो गया, कैलकुलेशन बार बार, ठीक है। बट अगर आपको मैनेजर बनने के लिए, आपको मैनेजर बनने के लिए इन दो लोगों को, अपने साथ वाले दोनों लोगों को बनाना पड़ेगा, ना कि उसके नीचे वाले लोगों को। तो हर लेवल आगे का जो भी होगा, सीनियर है, सोरिंग है, सारे लेवल ऐसे ही होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने साथ वाले जो लोग हैं उनको बनाना पड़ेगा मैनेजर, तब जाके आप सीनियर सोरिंग बनते हो। क्लियर? समझ गए? आप फिर एवरेज इस लेवल पे 1.5 लाख से लेकर 2 लाख कमाना शुरू करोगे। कैसे? क्योंकि जब हमारे नीचे मैनेजर बन जाएगा, उसकी बहुत बड़ी टीम है, 35-40 हजार तो एक मैनेजर से आएगा, दूसरे मैनेजर भी 35-40 हजार आएगा, खुद भी आप मैनेजर हो तो आपकी दूसरी भी टीम है, तो करीबन 1.5 से 2 लाख एवरेज कमाने लग जाओगे। ठीक है। फिर आएगा सोरिंग मैनेजर लेवल। सोरिंग मैनेजर कब बनोगे? जब 5 लोग आपके साथ मैनेजर बनेंगे, आप सोरिंग मैनेजर बन जाओगे। कितने? 5 लोग। 3 से 5 लाख एवरेज कमाने लग जाओगे आप इस लेवल पे। फिर बनोगे सफायर मैनेजर। सफायर मैनेजर कब बनोगे? जब आपके साथ में आपके डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या होता है, एक होता है टीम, एक होता है डायरेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इधर है, ये सारे लोग क्या मेरा डायरेक्ट है, पर इनके नीचे जो लोग हैं वो है मेरी टीम। वो मेरी टीम है, वो मेरे डायरेक्ट्स नहीं है, वो मेरी टीम है। तो मेरे साथ वाले लोग मेरे डायरेक्ट है और उनके टीम वाले लोग हैं मेरे, उनके नीचे वाले लोग मेरी टीम है। क्लियर? समझ गए? तो हमें डायरेक्ट वाले लोगों को मैनेजर बनाना पड़ता है, तब जाके हम वो सीनियर सोरिंग सफायर बनते हैं। ठीक है। तो हाँ जी। तो सफायर मैनेजर कब बनेंगे? जब हम 9 लोगों को मैनेजर बनाएंगे, सफायर मैनेजर बनेंगे, 8 से 12 लाख हम एवरेज कमाना शुरू करोगे। ठीक है। नेक्स्ट जो लेवल है वो डायमंड सफायर मैनेजर। जब हमारे साथ में डायरेक्ट के 17 लोग मैनेजर बन जाएंगे या बना देंगे, 15 से 25 लाख कमाने लग जाएंगे और हम बनेंगे डायमंड सफायर मैनेजर। फिर उसके बाद होगा डायमंड मैनेजर। जब 25 लोगों को अपने डायरेक्ट में मैनेजर बना दोगे, आप डायमंड मैनेजर बन जाओगे। और एवरेज जो इनकम होगी यहाँ पे कितनी? एवरेज इनकम कितनी होगी? 30 से 40 लाख। ठीक है। फिर बनोगे डबल डायमंड मैनेजर। जब 50 लोग को आपने अपने डायरेक्ट में मैनेजर बना दिया, डबल बाय डायमंड, और आप करीबन 60 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में कमाना एवरेज शुरू कर दोगे। ठीक है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर मैनेजर है, डायमंड मैनेजर कौन है? कृष्णा अरोड़ा। उनकी एवरेज इनकम मैंने कहा 30 से 40 लाख आता है डायमंड मैनेजर पे, पर वो 40 लाख से ज्यादा कमाते हैं। ठीक है। पर कृष्णा अरोड़ा 40 लाख से ज्यादा कमाता है, लगभग लगभग ये समझ लो 80 लाख 70 लाख एवरेज। वो इनकम कभी बताई नहीं जाती क्योंकि वो क्लेम नहीं करते हैं। ठीक है। कंपनी में ये सब इलीगल है, इनकम कभी भी मैनेजर नहीं दिखा सकते अपनी। ठीक है। सो नेक्स्ट चीज होती है डबल डायमंड मैनेजर। डबल डीएम लिखा है मैंने, डीएम वाला डबल डायमंड मैनेजर। ठीक है। 50 लोग जब मैनेजर बनेंगे, आप डबल डायमंड बन गए, 60 लाख से लेकर 1 करोड़ कमाने लग जाओगे। फिर ट्रिपल डायमंड मैनेजर। 75 लोगों को जब मैनेजर बना दोगे अपने डायरेक्ट में, ट्रिपल डायमंड मैनेजर बन जाओगे, 2 करोड़ से ज्यादा कमाने महीने का लग जाओगे, मिनिमम, कम से कम बोल रहा हूँ। फिर बनोगे सेंचुरियन। सेंचुरियन मतलब 100 लोग जब आपके साथ में बन गए मैनेजर डायरेक्ट के अंदर, तो आप 8-10 करोड़ कमाना महीने का शुरू कर दोगे। मतलब फिर ये पेंशन ही है, आपको काम ही नहीं करना पड़ता है। ठीक है। तो बट इच्छा ज्यादा कमाने की, आपकी इनकम की ग्रोथ और बढ़ जाएगी क्योंकि टीम बड़ी होती जा रही है। ठीक है। तो ये सब चीजें होती है लेवल। तो ये सब लेवल मैंने बताया कौन सा लेवल कैसे अचीव होता है। सेंचुरियन के बाद भी और बड़े बड़े लेवल होते हैं, पर यहाँ तक आप समझ लो सेंचुरियन तक। जिस दिन बन जाओगे कुछ सफायर डायमंड सफायर मैनेजर, उस दिन सेंचुरियन के बाद भी समझ जाओगे। आगे भी होंगे, जैसे 100 लोगों के मैनेजर बनने के बाद हम सेंचुरियन बनते हैं, वैसे ही 150 लोग बने तो आप क्या बन जाओगे? प्लेटिनम बन जाओगे, गोल्डन मैनेजर, ऐसे कई सारे आगे वो लेवल्स होते हैं। ठीक है। क्लियर? ये सब चीजें। अब नेक्स्ट, ये तो चलो समझ गए कौन सा लेवल कैसे अचीव होता है और एवरेज हम वहां पे कितना कमा सकते हैं। ठीक है। इसीलिए भैया हम अब देखो यहाँ से एक चीज समझे आप, कोई भी लेवल कैसे अचीव हो रहा है? टीम को आगे बढ़ा के। मैं सुपरवाइजर कैसे बनूंगा? 20 सीसी कैसे करूंगा? टीम को आगे बढ़ा के। 60 सीसी कैसे होगी? टीम को आगे बढ़ा के।
मैनेजर कैसे बनूंगा, 120 सीसी कैसे होगी, टीम की सीसीस करके, टीम के बड़े चेक बना के। मतलब अगर मैंने टीम के पैसा कमाने में मदद की, टीम को पैसा कमाने में मदद की, मेरे लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। अब सोचो, मैंने दो लोगों को बना दिया अपनी तरह मैनेजर, तो मैं बन गया सीनियर मैनेजर, मेरी इनकम और बढ़ गई। तो इसीलिए भैया इस बिजनेस में एक ही चीज चाहिए, वो टीम वर्क। हर लेवल, हर अचीवमेंट, हर इंसेंटिव टीम वर्क के थ्रू अचीव होगा। इसीलिए अपने से ज्यादा अपनी टीम के बारे में हमेशा सोचना है। और ये इसमें इसीलिए तो आपके बारे में ज्यादा सोचा जाता है। ऐसा नहीं कि भाई हमारा फाइट, हाँ ऑफ कोर्स बोलते हैं ना, क्या बोला मैं आपको, मतलब विन विन सिचुएशन जिसे कहते हैं, विन विन सिचुएशन। मतलब मैं तो, आप तो जीत गए उसमें, मैं भी जीत गया। मतलब आपको आगे बढ़ाने, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपनी टीम को आगे बढ़ाया। जिसे कहते हैं मैं भी जीत गया, मैंने आपकी मदद करके अपने को भी जिताया और आपको भी जिताया। तो विन विन सिचुएशन बिजनेस है ये। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसे होता है, विन विन सिचुएशन। ठीक है, चलो कौन सा लेवल कैसे अचीव होता है ये तो समझ गया। अब आती है बात, सबसे जरूरी चीज जिसके ऊपर हम बात करेंगे आज, वो है बोनस और इंसेंटिव्स। क्या लिखो ये, लेवल तो लिख लिए, कौन सा लेवल कैसे, फिर आता है बोनस और इंसेंटिव्स। क्या आता है, बोनस, क्यों नहीं चल रहा है यार। एक मिनट, मुझे पेंसिल की पिन चेंज करने दो। ठीक है, समझ गए। तो अब हम समझेंगे बोनस और इंसेंटिव्स की, किस तरीके से फॉरएवर में कितने तरह के बोनस और इंसेंटिव आते हैं। पहला, पहले लिख लो, सिर्फ नेम लिख दो उन बोनस और इंसेंटिव के, फिर उनके हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहला है पर्सनल डिस्काउंट। क्या है पहला, पर्सनल डिस्काउंट। फिर आता है कैशबैक, फिर आता है वॉल्यूम बोनस, फिर आता है रेफरल कमीशन, फिर आता है लीडरशिप बोनस, फिर आता है मैनेजर रिट्रीट। ये होती है, मैनेजर रिट्रीट होती है 5 स्टार ट्रिप। कैसे ट्रिप, 5 स्टार ट्रिप। फिर आता है ईगल मैनेजर रिट्रीट। लिख लो एक एक करके पहले आप, बोनस और इंसेंटिव्स, बोनस और इंसेंटिव्स। ठीक है, सबसे पहला है पर्सनल डिस्काउंट। ठीक है, दूसरा है फिर कैशबैक। क्या है, पहला है पर्सनल डिस्काउंट, कुछ तो गड़बड़ है आज। पहला है पर्सनल डिस्काउंट, दूसरा है कैशबैक, तीसरा है वॉल्यूम बोनस, चौथा है रेफरल कमीशन। जब भी हमारे साथ कोई नया इंसान बिजनेस शुरू करता है उससे हमें रेफरल कमीशन आता है। ठीक है, फिर आता है लीडरशिप बोनस। कौन सा बोनस, लीडरशिप बोनस। ठीक है, फिर आता है मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर रिट्रीट का मतलब क्या होता है, ये होती है 5 स्टार ट्रिप। कैसी, 5 स्टार ट्रिप। ठीक है, जो साल में एक बार मिलती है। कितनी बार मिलती है, एक बार मिलती है। फिर आता है नेक्स्ट, वो है ईगल मैनेजर रिट्रीट। EMR, MR मतलब मैनेजर रिट्रीट। ईगल मैनेजर रिट्रीट, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे EMR। ये होती है 7 स्टार ट्रिप, जो साल में दो, मतलब कि समझ लो, हाँ मिल जाती है ट्रिप। ठीक है, साल में 2 बार। ठीक है, 2 बार नहीं पर एक ही बार होती है। ठीक है, तो दूसरी ट्रिप होती है, वो होता है ग्लोबल रैली के टाइम पे, जो चेयरमैन बोनस मिलता है उसमें। तो वो आगे बताऊंगा मैं। एट्थ जो है वो है कार प्लान। कंपनी में हमें गाड़ी लेने का मौका मिलता है, कार प्लान जिसे बोलते हैं। फिर आता है जेम बोनस, फिर आता है चेयरमैन बोनस, फिर आता है ग्लोबल रैली। क्या आता है, ग्लोबल रैली। ठीक है, तो मैंने आपको, कोई इनमें से लिखी हुई चीज समझ नहीं आ रही तो बोल के मैं बोल रहा हूँ। पहला पर्सनल डिस्काउंट, दूसरा कैशबैक, तीसरा वॉल्यूम बोनस, चौथा रेफरल कमीशन। क्या, रेफरल कमीशन। पांचवा लीडरशिप बोनस, चौथा मैनेजर रिट्रीट, छठा ईगल मैनेजर रिट्रीट, नौवा कार प्लान, और सॉरी आठवां कार प्लान, नौवा जेम बोनस, 10वां चेयरमैन बोनस,
11वीं जो है वो एक ग्लोबल रैली। तो 11 तरीके से आपको फॉरएवर में ये चीजें मिलती है। क्या? ये बोनस और इंसेंटिव्स क्या मिलते हैं? बोनस और इंसेंटिव्स आपको फॉरएवर में मिलते हैं 11 तरीके से। अलग अलग लेवल पे अलग अलग कमीशन होगा, अलग अलग लेवल पे अलग अलग कैशबैक होगा, अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें होगी। ठीक है, अब बताते हैं वो सब होगा कैसे। सबसे पहली चीज आती है पर्सनल डिस्काउंट। क्या आता है? सबसे पहले आता है पर्सनल डिस्काउंट। अब सबसे जरूरी चीज समझेंगे, क्योंकि अब इन सब चीजों को 11 के 11 तरीके से सब चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पर्सनल डिस्काउंट। देखो, एक मिनट रुकना जरा। चल की थोड़ी पिन ना। अब इस चीज में किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो आपने मुझसे खुल के पूछना है, क्योंकि अगर एक बार समझ नहीं आया, अगर अभी नहीं पूछोगे तो बाद में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो सबसे पहली चीज जो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे हम, वो है पर्सनल डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? पर्सनल डिस्काउंट। पर्सनल डिस्काउंट क्या होता है? जो हमारी आईडी में प्रोडक्ट्स पे जो डिस्काउंट मिलता है वो कौन से लेवल पे कितना मिलता है। देखो, सबसे पहले होते हैं हम कस्टमर। कस्टमर पे तो ज्यादा से ज्यादा 5% प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है। किसी प्रोडक्ट पे 1% होता है, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5, पर ज्यादा से ज्यादा 5% कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट पे। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट पे तो डिस्काउंट ही नहीं मिलता है कस्टमर को। ठीक है, वो हम बोलते हैं ना 5%, वो ज्यादा से ज्यादा मिलता है, हर प्रोडक्ट पे नहीं मिलता, कुछ कुछ प्रोडक्ट पे मिलेगा, कुछ कुछ पे नहीं। अब दूसरे जो लेवल्स होते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर से जो आगे जितने भी लेवल है, मैनेजर, डायमंड मैनेजर, जो भी लेवल है, उन हर लेवल पे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट सेम होता है 30। आप सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, है ना, कुछ लोग सुपरवाइजर है यहाँ पे। तो आप सभी के आपके सभी की आईडी के अंदर 30% डिस्काउंट है, पर मेरी आईडी में भी इतना ही है। मेरी आईडी में भी इतना ही डिस्काउंट है। हर किसी की आईडी में 2 होने के बाद 30% डिस्काउंट मिलता है, ज्यादा से ज्यादा, पर 30% से ज्यादा नहीं मिलता है। समझ लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, तो 30% हमें मिलता है प्रोडक्ट पे डिस्काउंट। कितना मिलता है? हर लेवल पे। आप बोलोगे सोराइजर पे, एएम पे, मैनेजर पे, सीनियर, सोरिंग, सफाई, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सारे लेवल पे सेम 30% डिस्काउंट होगा आईडी के अंदर। क्लियर? समझ गए? तो डिस्काउंट तो भैया सब लेवल पे सेम रहता है। बस 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 एक चीज बढ़ जाती है, वो कैश बैक। क्या बढ़ जाता है? कैश बैक बढ़ जाता है। अब ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैशबैक समझाता हूँ। नेक्स्ट इनकम आती है कैशबैक। नेक्स्ट जो फॉर एवर में बोनस है वो है कैशबैक। क्या है? कैशबैक। पर्सनल डिस्काउंट समझ गए। अब कैशबैक क्या होता है? कैशबैक मिलता है असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यस, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, वहां पे मिलेगा 5%। सुपरवाइजर पे मिलेगा 8% कैशबैक, असिस्टेंट मैनेजर पे 13% कैशबैक, मैनेजर पे 18% कैशबैक। अभी लिखना मत, समझना मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, अभी लिखना मत, समझना मैं जो बता रहा हूँ। देखो, कैशबैक का मतलब क्या होता है? अगर अब, अच्छा, टूससी हुई आप लोगों की, टूससी हुई, आपने प्रोडक्ट ली है, पर टूससी होने के बाद अब आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे, उसका कुछ परसेंट आपको चेक आएगा, इनकम के थ्रू चेक में वो कैलकुलेट होके आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, अगर मान के चलो आप एलोवेरा जेल की बोतल लेते हो, कितने की पड़ जाती है? 2,000 रुपए के आसपास पड़ती है। ठीक है, देखो, आप सभी की आईडी के अंदर तो मुझे लगता है कितने की पड़ती है वैसे यार, 1,500 की पड़ जाएगी मान के चलो। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। मैं 1,500 रुपीज की आपकी आईडी में कितना डिस्काउंट है प्रोडक्ट पे? 30% डिस्काउंट है प्रोडक्ट पे। एक्चुअली में एलोवेरा जेल की बोतल पड़ती है लगभग लगभग, कितने की पड़ती है? 2,200 रुपए की। कितने की? ऐसे तो एमआरपी तो उसका 2,200 रुपीज के आसपास है। 2,200 रुपए की वो एक्चुअली एमआरपी है। ध्यान समझना, एमआरपी उसका है 2,200 रुपए। ठीक है, पर हमें मिलेगी 1,500 रुपए की, क्योंकि हमें तो 30% डिस्काउंट है प्रोडक्ट पे। पर आपने अगर अभी 200 होने के बाद, मैंने ली, किसी ने भी लिया, आप जितने जिस भी लेवल पे आप हो, अगर आपने अपनी आईडी से कोई भी प्रोडक्ट लिया, चाहे शैम्पू हो, टूथपेस्ट, शैम्पू, परफ्यूम, एलोवेरा, कुछ भी हो, चलो मान चलो एलोवेरा ले लिया, तो एलोवेरा है तो 2,200 रुपए का एमआरपी, कुल मिला के प्राइस उसका है इतना है, पर आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट 1,500 रुपए पे। पर जैसे ही उसे खरीदोगे 30%, 1,500 का तो आपको मिला, पर एक्चुअल जो उसका एमआरपी था ना, उस एमआरपी का जितना भी, एमआरपी के बेस पे आपको मिलेगा 5% एक कैशबैक।
आपने तो लिया 1500 रुपए का, 1500 रुपए का कैशबैक नहीं मिलेगा, जितना उसका एमआरपी है उसका कैशबैक मिलेगा आपको। एमआरपी कितना अलाउ पे रखा? 2100 2200। 2100 रुपए का 5% कितना होता है बताओ? 2100 रुपए का 5% कितना होता है भैया, कोई बता सकता है? कोई है मैथ का इधर धुरंधार? नहीं पता है? 105 रुपये। हाँ जी। 105 रुपए की कितने? यस। तो कितने मिलेंगे आपको? 105 रुपए मिले। आपके 15 तारीख को आती है ना इनकम फॉरवर्ड से, तो 15 तारीख को आपका जो इनकम आ रहा होगा उसी इनकम में ये काउंट होके आएगा, उसमें ये भी ऐड होगा 105 रुपए। आपने जो भी लिया। अब मान के चलो यही एलोवेरा जेल की बोतल आपने ली होती है अगर सुपरवाइजर लेवल पे, तो सुपरवाइजर पे कितना परसेंट कैशबैक मिलता है? 8%। सुपरवाइजर पे 8% कैशबैक मिलता है, तो अब जो 8% जो कैशबैक होगा, ध्यान से सुनना, अब आपको 2200 रुपए का या 2100 रुपए की जो बोतल पड़ रही है, वो 2100 रुपए की बोतल का आपको 8% कैशबैक मिलेगा। जैसे 5% लेके कितने का मिल रहा था? 105 रुपए। अब अगर हम लेते हैं 2100 रुपए की बोतल एलोवेरा जेल की ले रहे हैं, हमें तो हमने तो ली 1500 रुपए की, पर एमआरपी उसका 2100 था। इसलिए 2100 रुपए के हिसाब से हमें आएगा 8% कैशबैक, 168 रुपीज। कितना? 168। हाँ जी, 168 रुपीज। 168। ठीक है। अब हम बन गए असिस्टेंट। असिस्टेंट मैनेजर पे 13% आता है। 13% पे अगर फिर मिलेगा 273 रुपीज। कितना? 270। अगर मेरी तरह आप मैनेजर हो, तो मैनेजर को मिलता है हट फिर के 18% कैशबैक। कितना? 18%। जब भी कोई सामान लेगा अपनी आईडी से कस्टम सॉरी मैनेजर, उसको 18% मिलेगा। 18% होता है करीबन 378 रुपए। कितना? 378 रुपए। समझ गए? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जब अब कभी भी आप अपनी आईडी से कोई प्रोडक्ट लोगे, उस प्रोडक्ट लेने के बाद आपके आईडी में ये भी आना शुरू हो जाता है एक अलग से। ठीक है जी। अब सोचो अगर आप सब लोगों ने अगर अपने कस्टमर बनाए हो तो, मैं बोलता हूँ इसको ना अलग से समझाता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। इस कैशबैक वाली चीज को, इस कैशबैक वाली चीज को अलग से समझाता हूँ। मान के चलो एलोवेरा जेल है, ठीक है, कितने का है वो? एक मिनट रुको। एलोवेरा जेल अरे यार, 2100 रुपए का एलोवेरा जेल है। आपको मिलेगा वो, क्यों आपको मिलेगा वो 1500 रुपए का? कोई कस्टमर जिसने आपसे मंगाया एलोवेरा जेल, तो आपको मिला 1500 रुपए का। उसने दिए 2100 रुपए, तो 600 रुपए तो तुम्हें बचे यहीं से ही। अब सोचो मेरे आप लोग मेरे कस्टमर मान के चलते हैं, मैं हूँ मैनेजर। क्या हूँ मैं हूँ मैनेजर। ध्यान सुनना। मेरे को आता 18% कैशबैक, मतलब मेरे को 600 रुपए तो पहले ही बचा मुझे 2100 में से। जो कस्टमर ने 2100 दिए, कस्टमर ने दिए मुझे 2100 रुपए। ठीक है, मेरे को पड़ा, मुझे पड़ा, ठीक है, मुझे कितना का पड़ा? 1500 रुपए का। ठीक है। पर 600 रुपए बचे, और इस 2100 रुपए का मैं मैनेजर हूँ तो मुझे 18% कैशबैक भी आएगा। तो 360 रुपए वहां पे, 600 + 360, 1000 रुपए भैया मेरे को बच गया। मतलब 360 तो आया 15 तारीख को चेक में, और 600 रुपए कस्टमर ने जो दिए 2100 में वो जेब में डाले। तो मतलब मेरे को एक ही प्रोडक्ट पे कितना परसेंट देख लो, 30% प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है, 18% कैशबैक आ रहा है, तो कुल मिला के 48% मेरे को समझ लो डिस्काउंट पड़ गया ओवरऑल देखा जाए। 13% तो पहले आईडी मिल जाता है, 18% मेरे को बाद में चेक के थ्रू आ जाता है। तो हट फिर के मेरे को 50% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको भी सेम वैसे ही। पर आपको चलो 5% मिल रहा है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कस्टमर भी अपने बनाया करो, क्योंकि फॉर में कैशबैक भी मिलता है। पर देखो जब आपने टू सी की थी, आपने लिए 30 40 हजार रुपए के प्रोडक्ट, क्या आपको मिला फिर आया इनकम? अब आपको इनकम तब आएगा जब बिजनेस बिल्ड होगा, टीम वर्क होगा। पर अब आपकी आईडी में कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर होगा, अच्छी बात है, क्योंकि अब आपके आईडी में कैशबैक भी आएगा। क्लियर? समझ गए? पहले नहीं, टू सी तक नहीं आता, टू सी के बाद आता है, मतलब अब आपको आना शुरू हो जाएगा आप सब लोगों को। तो ये कौन से लेवल पे कितना आता है समझ गया? कौन से लेवल पे कितना आता है समझ गए सभी? क्लियर? तो कहाँ चले गए थे हम? जी। हम थे कैशबैक पे, तो कितना आता है कैशबैक? सिंपल लिख लो, इतना लिख लो बस। आप ये लिखना, सिर्फ आपने क्या ये लिखना है, आपने ये लिखना है सिर्फ इतना। ठीक है। असिस्टेंट सुराइदर पे 5%, सुराइदर पे 8%, असिस्टेंट मैनेजर पे 13%, मैनेजर पे 18% कैशबैक आएगा जो भी प्रोडक्ट लोगे। क्लियर? समझ गए? तो ये हो गया कैशबैक। अब नेक्स्ट आती है रेफरल कमीशन। कौन सी कमीशन? रेफरल कमीशन। ठीक है। अब ये रेफरल कमीशन क्या होता है? रेफरल कमीशन का मतलब होता है, हाँ,
रेफरल कमीशन का मतलब होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर आपके साथ में आएगा, उस नए पार्टनर से पहले महीने में कितना परसेंट कमीशन आपको आएगा। जैसे आप सब जब आप आए बिजनेस के अंदर पहली बार, जब आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद कस्टमर से जब आप टूससी किया आप लोगों ने, तो आपके सीनियर को कितना परसेंट रेफरल कमीशन गया। कमीशन, ये रेफरल कमीशन सिर्फ वन टाइम आता है, एक इंसान से एक बार आएगा। कितना बार? एक इंसान से एक बार। और कोई भी इंसान जब टूसी करेगा उसी समय आएगा। अब टूसी करने का जब कोई इंसान सुराइदर बनेगा उसे कहते हैं वॉल्यूम बोनस, वो नीचे वाली इनकम है। ठीक है। तो रेफरल कमीशन जब भी हमारे साथ कोई टूसी करेगा तो हमें कितना परसेंट कमीशन आएगा ये कहते हैं। ठीक है। अब ध्यान समझ लो, पहला लेवल है असिस्टेंट सुराइदर लेवल। कौन सा? असिस्टेंट सुराइदर लेवल। इस पे कितना आएगा? 25%। कितना? 25%। पहले समझ लो कितना कितना आएगा ये, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आएगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आएगा 25%, सुपरवाइजर पे आएगा 33%, असिस्टेंट मैनेजर पे आएगा 38%, मैनेजर पे आएगा 43%। लिख लो इन चीजों को। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आएगा 25%, सुपरवाइजर पे आएगा 33%, असिस्टेंट मैनेजर पे आएगा 38%, मैनेजर पे आएगा 43%। समझ रहे हो? क्लियर? चलो ये तो समझ गया। अब ये कब आएगा भैया? जब हमारे साथ कोई टू सी करता है, तो उस समय आता ही। अब आप लोग खुद हो असिस्टेंट सुपरवाइजर अभी, अगर आप सभी अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर हो अभी, ठीक है, तो आपको कितना आएगा? 25%। मतलब कि कोई इंसान टू सी कर रहा है, टू सी कितने में होती है? या तो 30,000 ऑफर से होगी, 30,000 के आसपास, या तो 40,000 में हो जाएगी, समझ लो 40-45, चलो 40,000 में मान के चलो टू सी हो रही है। ठीक है, समझ लो। तो 40,000 में अगर कोई टू सी कर रहा है, एक्चुअल जो अमाउंट टू सी का है 40-45,000, ठीक है। हाँ, आप समझते हैं इसे ध्यान से। 40,000 रुपए में किसी ने टू सी की, तो 40,000 रुपए का 25% कितना होता है? किसी ने 40,000 रुपए में अपनी टू सी की, उसका 25% कितना होता है दोस्तों? 40,000 का 25% होता है 10,000 रुपए। कितने? कितना होता है? 10,000 रुपए। ठीक है। बट 40,000 की जगह किसी की ऑफर से टू सी हुई है आपके साथ में, तो आपको 7,000 के आसपास आएगा, 7, 7,500। ठीक है। क्लियर? पर ये बात याद रखना, मैं अभी ही मीटिंग में बताना चाहूंगा, एक डाउट होता है लोगों का कि हमें तो 6,000 या 500 इतना आता है। देखो, टू सी तो जितने में भी हो रही है। देखो, मान के चलो किसी की ऑफर से 30,000 में टू सी हुई, ठीक है। उस 30,000 में से 175 तो डिलीवरी चार्ज था, करीबन 3-4 हजार जीएसटी था। ठीक है, 3,000। तो करीबन वो जीएसटी और डिलीवरी चार्ज को काट के जो प्रोडक्ट का गया था अमाउंट, वो जीएसटी का परसेंटेज नहीं आएगा 25%। मतलब समझ लो 30,000 रुपए की किसी की टू सी ऑफर से, तो मतलब एक्चुअल जो टू सी हुई उसकी 27,000 या 26,000 में हुई। कितनी? 27,000 में हुई। ठीक है। 3,000 तो समझ लो जीएसटी डिलीवरी, उसका थोड़ी ना में आएगा परसेंटेज कमीशन। ठीक है। तो ये समझ लो जब भी कोई टू सी एक साथ कर रहा है उसमें 3,000 माइनस करना है, क्योंकि 3-4 हजार जीएसटी में गया, तो जीएसटी का परसेंटेज वो तो जीएसटी गया। ठीक है। तो बाकी जो अब देखो 27,000 का करते हैं, अगर मान लो किसी की टू सी हुई है 30,000 में, तो ऑफर से, तो 27,000 का करो परसेंटेज, 3,000 हमने जीएसटी में काट दिया, तो 18, सॉरी 25% कितना होता है? 6,750। इतना ही आता है ना दोस्तों आपको चेक? किस किस को इतना आया? इतना ही आता ना टू सी के बाद चेक? कितना आया था चेक? इतना ही आता ना, 6,400, 500, इतना ही आया था। राइट? है ना सपना? इतना ही यस। आता। जी। तो इतना ही आता है। तो 3-4 हजार टैक्स में जला, वो तो जीएसटी है, मतलब सॉरी टैक्स का जीएसटी है। ठीक है। तो समझ लो अब किसी की 40,000 में टू सी हुई है, ऑफर नहीं था, 40,000 में हुआ। 40,000 में अगर किसी की टू सी, उसमें भी करीबन करीबन 4,000 के आसपास माइनस कर लो, 3-4 हजार जितने भी है। तो अगर ऑफर से अगर किसी की टू सी हुई है 37,000 रुपये, मान लो 37,000 का परसेंटेज करेंगे अगर 25%, तो कितना हुआ? 9,250। तो अगर आपके साथ कोई इंसान टू सी कर रहा है, ठीक है, 40,000 से हो रही किसी की टू सी, मतलब जितने में हो रही ऑफ बिना ऑफर के 40-45 हजार में, फिर 9-10 हजार आ जाएंगे। तो मतलब ये 9-10 इतना समझाने बैठूंगा बहुत टाइम चला जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूँ जितने में भी उसकी टू सी हो रही है उसका 25% आपको आएगा। वो अपने हिसाब से देख लो। किसी को ऑफर मिला तो ऑफर से तो फिर 6,000 7,000 आ जाएगा, 7,000 के आसपास आएगा। अगर किसी के बिना ऑफर के 40,000 से हुई है, फिर उसको करीबन 9-10 हजार आ जाएगा आपको उसके जरिए। क्लियर? समझ गए? हर लेवल पे कुछ ऐसा ही है, हर लेवल पे कुछ ऐसा ही होगा सेम। अब देखो जैसे यहाँ पे आ रहा है 25% कमीशन, तो सुराइजर पे 33% आएगा। अब जैसे 33%, अगर आप बन गए बाई चांस सुराइजर, आप बन गए बाई चांस सुपरवाइजर,
कितने होते 280? 40,000 में मान के चलो, 40,000 में माइनस करो, मतलब 3,000 जीएसटी, वो तो साइड 37,000 रखते हैं हम, 37 से लिख देते हैं, 40 छोड़ो, 37,000। ठीक है, तो उसने तो चलो 40,000 में डूसी की, पर हमें कमीशन आएगा बिना जीएसटी काट के आएगा, जो जीएसटी का अमाउंट था उसको काट के हमें कमीशन आएगा जो भी बचता है। ठीक है, तो 37,000 में अगर मान के चलो 40,000 में डूसी हो रही है, 40,000 में 37 परसेंटेज करेंगे 33%। अगर आप सुपरवाइजर हो तो 12,000 कितने आएंगे सुपरवाइजर पे आपको? 12,210। अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर, फिर आएगा आपको 38%, मतलब कि 14,060 रुपए। अगर आप मेरी तरह मैनेजर हो तो आपको आएगा 43% कमीशन। 43 का मतलब होता है 15,910। अगर मेरे साथ कोई दूसरी करता तो कितना आता दोस्तों? 15,910। और आपके साथ कोई कर रहा, आप अभी असिस्टेंट मैनेजर हो, कितना आता आपको? आपको आएगा 6,000 या 7,000, चलो 7,000 के आसपास। क्लियर? समझ गया मेरी बात? तो ये चीजें होती है दोस्तों, तो बड़े लेवल पे बड़ा पैसा आता है। ठीक है, कमीशन आपका बढ़ता जाएगा। क्लियर? समझ गए ये भी चीज अच्छे से आप? मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन से समझा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए मैं ये चीज एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ आपको। बस एक मिनट रुकना, इसको क्लीन कर दूं मैं। किसी को यहाँ तक समझ नहीं आया मुझसे पूछ सकता है कोई। पर ये आएगा, अब देखो मेरे साथ किसी ने 2cc कर दी, मैं हूँ मैनेजर, मेरे को आया 15,000, अब नहीं आएगा मेरे को अगले महीने में। ठीक है, अब नहीं आएगा, एक ही बार आता है ये रेफरल कमीशन। तभी आता है जब इंसान 2cc कर रहा है। अब उससे क्या आएगा? अब उससे आएगा मैं ये वॉल्यूम बोनस। क्या आएगा? नेक्स्ट जो बोनस है इसे कहते हैं वॉल्यूम, ये आएगा। मैं इसके बारे में भी हम समझेंगे। पहले रुको, ये चीजें थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। आप एक मिनट यार। बात के लिए फिर आसान हो जाता है, इसीलिए अब इसको मिटा देता हूँ। चलो, सो नेक्स्ट आएगा वॉल्यूम बोनस। अच्छा, हम तीन इनकम को समझ गए आप सभी? तीन इनकम को समझ गए, चलो समझ गए। अब वॉल्यूम बोनस क्या होता है? ये आता है, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम बोनस ये होता है टीम बोनस। टीम जितनी भी, जैसे मेरे नीचे कितनी टीम काम कर रही है, उस टीम का प्रॉफिट होता है। टीम का प्रॉफिट कैसे आएगा भैया? अब चलो हमारे साथ में किसी ने 2cc की, उस 2cc, अब मान चलो जैसे मेरे साथ जितने भी यहाँ पे आप जितने भी लोग बैठे हैं, आपकी भी तो अपनी टीम होगी। अच्छा, मेरे साथ आया मयूर, ठीक है, मयूर की भी तो अपनी टीम बनेगी। पर मयूर की जो टीम बनेगी, उससे मयूर को तो कमीशन आएगा। ठीक है, रेफरेंस मयूर के जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ यहाँ पे, यू आई एम, ठीक है, मी, मैं हूँ, मेरे नीचे कोई एक्स वाई जेड है, उससे तो मुझे एक बार क्या आया? रेफरल कमीशन, जो मैंने बोला। ठीक है, 43% मुझे आया। ठीक है, पर अब मेरे इस एक्स इंसान की भी नीचे क्या होगी? कुछ टीम होगी ऐसी ऐसी, इनसे मुझे रेफरल कमीशन नहीं आएगा। मेरा जो डायरेक्ट है उससे मुझे रेफरल कमीशन आएगा, पर इसकी टीम से नहीं। इसकी टीम से आएगा मुझे, इसे कहते हैं वॉल्यूम बोनस। क्या आएगा? वॉल्यूम बोनस। कौन सा बोनस? वॉल्यूम बोनस। अभी वॉल्यूम बोनस क्या होता है? ये होता है टीम का बोनस। ये कैसे पता करे कि कौन सी टीम से कितना आ रहा है? इसके लिए आपको अपना लेवल, ऑन लेवल प्लस टीम लेवल, अपने लेवल का कमीशन और टीम जिस, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ मैनेजर, मेरा 43% कमीशन है। मेरी टीम में जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसका 25% है। तो उसके कमीशन को अपने कमीशन से माइनस करना है, उतनी परसेंटेज मुझे टीम से आएगी। अब ध्यान से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ क्या? मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल मैनेजर। ठीक है, राइट, मैं हूँ मैनेजर। मेरा कमीशन कितना होता है? 43%। अच्छा, असिस्टेंट, आप सब यहाँ पे असिस्टेंट है, असिस्टेंट साइडर पे कितना परसेंट कमीशन होता है? यहाँ पे मैंने लिखाया था ना एक कमीशन, इसलिए ध्यान रखना ये सब चीजें। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन, इसी कमीशन से कैलकुलेटर करके पता चलेगा किस टीम से कितना आएगा। देखो मैं मैनेजर हूँ, मेरे को 43% कमीशन आता है। बट मेरे नीचे जो अगर कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर, यू सॉरी, मी, मैं हूँ मैनेजर, मैं हूँ मैनेजर। ठीक है, मेरे नीचे एक होगा कोई डायरेक्ट में असिस्टेंट सुपरवाइजर, मेरे नीचे कोई में होगा सुपरवाइजर, मेरे नीचे कोई असिस्टेंट मैनेजर भी होगा। आप ध्यान समझना, पहले समझ लो मेरा कमीशन कितना है। मेरा कमीशन कितना है? 43%। असिस्टेंट मैनेजर का कितना परसेंट कमीशन है?
बताओ फटाफट माइक ऑन करके, कितना है? 25। 25%। सुपरवाइजर का कितना परसेंट कमीशन है? 33। असिस्टेंट मैनेजर का कितना कमीशन है? 38। 38। 38%। अब देखो, मेरे नीचे असिस्टेंट मैनेजर है, उसके नीचे बहुत सारी टीम है ऐसी ऐसी। सुपरवाइजर, उसके भी नीचे बहुत सारी टीम है ऐसी ऐसी। असिस्टेंट मैनेजर, उसकी भी 10-5 लोगों की टीम है। असिस्टेंट मैनेजर की करीबन समझ लो 30-40 लोगों की टीम है। सुपरवाइजर की 20-30 लोगों की टीम है। असिस्टेंट मैनेजर की 5-10 लोगों की टीम है। अब मैं कह रहा हूँ ध्यान समझना, अब जो मैं बताऊंगा। अब मुझे मेरी टीम का जो भी बंदा जिस लेवल पे काम कर रहा है, उसके लेवल की कमीशन और अपने लेवल के कमीशन को माइनस करना। अगर मेरी टीम में कोई काम कर रहा है, मेरे डायरेक्ट में बोल रहा हूँ, मेरे डायरेक्ट में अगर कोई बंदा है जो असिस्टेंट मैनेजर बन चुका है, उसके नीचे बहुत ज्यादा टीम है, तो उसका रेफरल कमीशन है 80%, मेरा है 43%। 43 माइनस 38 कितना होता है? 5%। सही है, कितना होता है? 5%। कितना? तो मुझे आएगा असिस्टेंट मैनेजर की टीम से 5% वॉल्यूम बोनस, टीम बोनस। अगर मेरे डायरेक्ट में कोई सुपरवाइजर बन चुका है और उसकी टीम से मुझे वॉल्यूम चाहिए, टीम बोनस चाहिए, तो मुझे आएगा, उसका है 33%, मेरा है 43%, मतलब 10% मुझे आएगा, माइनस करके 10%। अगर मेरी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर है कोई, उसकी टीम से अगर मुझे टीम वॉल्यूम बोनस चाहिए, तो उसकी टीम में है 25% कमीशन, उसका उसका खुद का कमीशन है 20%, और मेरा है 40%, मतलब मुझे आएगा फिर 18%। कितना? 18%। तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से आएगा 18%, सुपरवाइजर की टीम से आएगा 10%, असिस्टेंट मैनेजर की टीम से आएगा 5%। अब देखो, मैं हूँ मैनेजर। अब अगर माई चांस मैं हूँ सुपरवाइजर, तो मुझे मेरे नीचे कौन होगा? सुपरवाइजर के नीचे मैनेजर तो हो नहीं सकता। सुपरवाइजर के नीचे होगा असिस्टेंट सुपरवाइजर, राइट? तो असिस्टेंट सुपरवाइजर को कितना आएगा सुपरवाइजर से? असिस्टेंट सुपरवाइजर का कमीशन है 25%, ठीक है। और सुपरवाइजर का होता है 33%। 25 प्लस 33 होता है 8%। मतलब एक सुपरवाइजर को अपनी टीम से, असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से आएगा 8%। कितना? 8%, ठीक है। अगर मैं सुपरवाइजर की जगह अगर असिस्टेंट मैनेजर हूँ, फिर मुझे दो लोगों की टीम से पैसा आएगा, सुपरवाइजर एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्योंकि सुपरवाइजर के नीचे कोई मैनेजर, सॉरी, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे मैनेजर थोड़ी ना होगा। उसके नीचे खुद असिस्टेंट मैनेजर अगर आप हो, तो आपके नीचे कौन कौन होंगे? सुपरवाइजर्स होंगे या असिस्टेंट मैनेजर होंगे? अब ध्यान से समझ लें इस चीज को। हाँ जी। अगर आप हो असिस्टेंट मैनेजर, आपके नीचे कुछ टीम होगी सुपरवाइजर बनी हुई, कुछ टीम्स होगी असिस्टेंट सुपरवाइजर ही, ठीक है। तो असिस्टेंट मैनेजर का वॉल्यूम, सॉरी, रेफरल कमीशन कितना होता है? 38%। कितना? 38%। और अगर मुझे सुपरवाइजर की टीम से वॉल्यूम होने से टीम होने से, तो कितना सुपरवाइजर का कितना होता है? 33%। 33 माइनस 38 कितना होता है? 5%। कितना? तो मुझे सुपरवाइजर की टीम से असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद 5% आएगा, और असिस्टेंट सुपरवाइजर का कमीशन है 25%, और मेरा है 38%। 38 माइनस 25 कितना होता है यार? 38 - 25 इज इक्वल टू 13। कितना? 13, ठीक है। सो मुझे आएगा 13%। कितना? 13%। मतलब ये समझ लो, मैं ये समझाना चाहता हूँ, सिंपल सी भाषा में आप समझोगे। हमें करना है सिर्फ माइनस अपने कमीशन, हमारा जो लेवल है और हमारे लेवल पे जो कमीशन है, रेफरल कमीशन, उस रेफरल कमीशन को माइनस करना है अपने जो टीम में काम कर रहा है, उसका जो लेवल है उसके रेफरल कमीशन से माइनस। क्लियर? फिर हमें उतना आएगा। आप ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लेना जो मैं भी बताऊंगा आपको। देखो, अगर मैं, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं हूँ मैनेजर, राइट? मेरे नीचे मान के चलो एक असिस्टेंट मैनेजर है, एक सुपरवाइजर है, एक सुपरवाइजर की टीम है, एक असिस्टेंट मैनेजर की टीम है, एक एक बोरन और एक असिस्टेंट मैनेजर की टीम है। मान के चलो इस महीने में असिस्टेंट मैनेजर की टीम से पड़ गई लगभग 10 सीसी। सुपरवाइजर से के वहां से कितनी पड़ी? सुपरवाइजर के वहां से पड़ी करीबन करीबन 20 सीसी। चलो, असिस्टेंट मैनेजर के वहां से पड़ी करीबन करीबन 30 सीसी, एवरेज मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ, कैसे मुझे चेक का परसेंटेज, मतलब 10 सीसी का मुझे कितना आएगा? ध्यान सुन लो।
अब ये असिस्टेंट सुपरवाइजर के नीचे हुई 10 सीसी, मैंने थोड़ी ना की, मेरी टीम के नीचे वो 10 सीसी हुई, मेरे साथ में नहीं, मेरे साथ में जो कि उसका तो मुझे आएगा 43% कमीशन, पर मेरी टीम के लोगों के साथ में जिनके साथ 2 सीसीज हो रही है, सीसीज हो रही है, उसका कितना आएगा, ध्यान से बोलो। मैं सिर्फ मैनेजर का बता रहा हूँ क्योंकि इससे समझ जाओगे हर लेवल का अच्छे तरीके से आप, ठीक है, पर आप अपने लेवल से समझना। पहले इसको समझते हैं, अगर आप मैनेजर हो और आपके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसके नीचे 10 सीसी पड़ी, 10 सीसी मतलब 2 सीसी कितने में होती है दोस्तों, 2 सीसी होती है 40,000 में, कितने में, 40,000 में। अब 10 लोग आए जिन्होंने की 2 सीसी इसकी टीम से, 10 लोग आए जिन्होंने की, सॉरी 10 लोग नहीं आए, 5 लोग आए जिन्होंने की कितनी, 2 सीसी, 5 लोगों ने 2 2 सीसी क्योंकि 10 सीसी, तो टोटल मिला के 2 सीसी हो रही है, एक इंसान 2 से 40,000 में कर रहा है। तो अगर 40,000 को गुणा करेंगे, 5 लोगों ने 40,000 से 2 सीसी कर दी, 40,000 को गुणा करो 5 से कितना होता है, 40,000 को गुणा करो 5 से कितना होता है, 2 लाख। 1,20,000। नहीं 2 लाख, 2 लाख। 2 लाख। यस सर। अब 1 लाख। 2 लाख होता है यार, क्या हो गया तुम लोगों को। 2 लाख होगा सर, हाँ, 500 को 20। मतलब कि कुल मिलाकर 2 लाख, कितना बोल, अरे यार तुम ऐसे समझाओगे जिससे तुम समझ जाओगे कैसे क्या होगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से समझना, जिसका भी नेटवर्क खराब है वो नेटवर्क अच्छे से अपना रखना, ठीक है। अब देखो, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, इसके नीचे हुई 10 सीसी, 10 सीसी मतलब 2 लाख का ऑर्डर हुआ, कितना, 2 लाख का ऑर्डर हुआ असिस्टेंट सुपरवाइजर के नीचे, 10 सीसी मतलब 2 लाख ऑर्डर हुआ इसकी टीम में। अब 2 लाख का ऑर्डर का मुझे आएगा कुछ परसेंट कमीशन, कितना, इसका कमीशन है 25%, 25% और मेरा है 43%, 43 को माइनस करो 25 से, 18%। 20%। अब 2 लाख का 18% कितना होता है, मतलब 2 लाख का जो 10 सीसी से जो 2 लाख का बिजनेस हुआ इसके नीचे, 2 लाख का मुझे आएगा 18%। अब करो कितना होता है, 18% होता है 36,000 रुपए, कितना मुझे आया 36,000 रुपए। मैं इनकम से बोलूं 18% कमीशन होता है 10 सीसी का, मुझे आया 36,000, कितना 36,000 आया। तब 36,000 आया मुझे असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से, ठीक है। अब आगे समझते हैं, ध्यान सुनना, ये तो हो गया एक पहली इसकी टीम से, ठीक है। परसेंटेज से कैसे पता चलेगा कितना आ रहा है वो समझ, इसीलिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। अब आता है सुपरवाइजर, अब मेरे नीचे सुपरवाइजर पे उसने डाल दी इस अगस्त महीने में, अगस्त में असिस्टेंट सुपरवाइजर ने डाली थी 10 सीसी असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से, सुपरवाइजर की टीम से पड़ गई 20 सीसी। 20 सीसी का गुणा करो कितना होता है, 20 सीसी मतलब 4 लाख हुआ ना, सही, 20 सीसी मतलब चार, दो, 10 सीसी मतलब 2 लाख, 4 सीसी यस सर, 20, 4 लाख, 4 लाख। ठीक है। एक मिनट रुकना, हाँ 4 लाख। अब इस 4 लाख का मुझे कितना आएगा, इसने किया सुपरवाइजर ने 4 लाख का बिजनेस। अब ध्यान सुन लो, मैनेजर हूं मैं तो मेरा परसेंटेज है करीबन करीबन 43, इस सुपरवाइजर का है 33, 33 माइनस 43, 10% आएगा मुझे। 4 लाख का 10% होता है 40,000, तो 40,000 आया मुझे अगस्त महीने में, किससे, सुपरवाइजर की टीम से, ठीक है। मैंने तो बस ट्रेनिंग दी, जस्ट मैंने जस्ट ट्रेनिंग दी, बाकी उसने, अब आ गया लास्ट में मेरे नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर भी होगा, क्योंकि मैं मैनेजर में कोई ना कोई असिस्टेंट मैनेजर भी है, बना दिया मैंने। अब असिस्टेंट मैनेजर कोई है तो उसकी टीम से, वो बड़ी टीम है उसकी, वो असिस्टेंट मैनेजर खुद है भाई, उसकी बड़ी टीम होगी उसके, मेरे असिस्टेंट मैनेजर के नीचे भी तो सुपरवाइजर होंगे, होंगे ना, मेरे असिस्टेंट मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर होंगे, असिस्टेंट मैनेजर होंगे, क्लियर। तो इसीलिए इसकी बड़ी टीम है, 30 सीसी बड़ी, कितनी सीसी, 30 सीसी पड़ी, 30 सीसी पड़ी। अब 30 सीसी को गुणा करो, मतलब कितना हुआ, 6 लाख हो गया ये तो, है ना, इसका मतलब 6 लाख हो गया, सही है। अब 6 लाख का कितना परसेंटेज आएगा मुझे, असिस्टेंट मैनेजर है और इसकी कमीशन है 38%, मेरा है 43 मतलब 5%, मतलब 6 लाख का पांच इसने किया असिस्टेंट मैनेजर ने अपनी टीम से, 30 सीसी, 30 मतलब 6 लाख का बिजनेस, 6 लाख का जो बिजनेस हुआ उस 6 लाख के बिजनेस में मुझे 5% आया, और 5% कितना होता है, 30,000 रुपए, कितना, 30,000। 30,000। अब गुणा करो, कितना हुआ ये, 6, 11,000, कितना हुआ, हाँ मतलब 11,06,000 इतना ही हुआ कुछ, है ना, एक यस, लाख 16,000। एक, सॉरी हाँ 1,16,000, यस, 1,16,000 मुझे आया मेरी टीम से, सब टीम को मिला के, इसे कहेंगे वॉल्यूम बोनस, ये होता है वॉल्यूम बोनस, ठीक है, क्लियर, समझ गए। तो ये समझ लो कि हर लेवल पे कितना परसेंट, देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट अपने लेवल के कमीशन को अगले वाले टीम जो है आपकी उसके कमीशन से माइनस करना है,
ठीक है, अपने लेवल के कमीशन को उसके लेवल के कमीशन से माइनस करना है, उतना आपको आएगा। तो देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या हुआ, आपके टीम से ही आपको वो प्रॉफिट आया, टीम से ही। सोचो, एक मैनेजर ने, अब चलो आप तो, मैं तो मैनेजर हूँ ठीक है, अब आप सुपरवाइजर हो, 1 लाख तुम्हारा कमीशन, तुम्हें मैनेजर, तुम्हारे नीचे सुपरवाइजर होंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, लेवल बाय लेवल, कैमरा बहुत लोगों के ऑफ है, देख लो यार, मैं नाम नहीं लूंगा फिर रिकॉर्ड में सब नाम जाएगा तुम्हारा, इसलिए कैमरा ऑन कर लो अपना मेरे बोलने से पहले, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो समझ गए भैया कितना परसेंट कैसे कमीशन आता है, कितना परसेंट पैसा, कैसे हम इतना पैसा कमा पाते हैं इस लेवल। समझ गए मेरी बात? समझ गए कौन से लेवल पे कितना परसेंट कमीशन कैसे आता है? क्लियर? तो वॉल्यूम बोनस, किसी को कंफ्यूजन, हाथ खड़े कर दो किसी को वॉल्यूम बोनस में, कैशबैक में, रेफरल कमीशन में, या पर्सनल डिस्काउंट में कुछ कंफ्यूजन है? एनीवन? नो वन? समझ आ गया ना? तो कौन से लेवल पे किस तरीके से सोचो। अगर, अब देखो मेरे को कितना कैसे एक मैनेजर कैसे इतना कमा रहा है, क्योंकि उसके नीचे टीम है, खुद तो काम कर रहा है वो अपने साथ, तो हर महीने में जिनको लाएगा उससे तो रेफरल कमीशन आएगा, जो पुरानी जो टीम पहले की बन चुकी है उनसे आएगा वॉल्यूम बोनस। सही है, इसे कहते हैं ये वॉल्यूम बोनस फॉरएवर में बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ी इनकम। पर इसके लिए खुद भी आपको एक्टिव, अब टीम का वॉल्यूम लेने के लिए खुद भी आपको एक्टिव रहना पड़ता है। अगर आपको टीम का वॉल्यूम लेना, खुद भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपके साथ में भी फिर हर महीने में कुछ ना कुछ सीसीज होनी चाहिए, हर महीने में 4 सीसी आपके साथ होनी चाहिए। देन क्या, अगर हर महीने में 4 सीसी आपके साथ हो रही है, 4 सीसी अगर आप कर रहे हो, देन आपको टीम से ये प्रॉफिट है। अगर आप अपने, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं मैनेजर हूँ आज, मेरा सीनियर, वैसे आप सभी को पता, आप सभी को मेरे सीनियर कौन थे, विजय सर थे, राइट? विजय सर मेरे सीनियर थे, नहीं है, पर मेरे सीनियर विजय सर, मेन सीनियर कोई और था। जैसे आप हॉट मार्केट में इन्विटेशन करते हो, वैसे मेरे को मेरे दोस्त ने इन्विटेशन की थी, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, जैसे आपको बोलता ना हॉट मार्केट लाओ बिजनेस के अंदर, हॉट मार्केट इन्विटेशन करो, जैसे मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे बिजनेस के लिए इनवाइट किया, पर वो बिजनेस में कुछ महीने तक काम किया, कुछ महीने तक उसने काम किया। अब फॉरएवर की ब्यूटी क्या है, अगर वो इंसान काम नहीं करता, हम चले जाते हैं उसके साथ में, किसके साथ में, जो उसका सीनियर होगा। मेरा सीनियर था कोई दूसरा, मेरा दोस्त मेरा सीनियर था जिसके नीचे मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, पर मेरे सीनियर के दोस्त थे विजय सर, सॉरी सीनियर थे विजय सर। विजय सर मेरे सीनियर, मेरे दोस्त के क्या थे, अपलाइन थे, और मेरा अपलाइन था मेरा दोस्त। पर मेरा अपलाइन चला गया, पर मैं मैनेजर बन गया, वो भी आईडी के अंदर मैनेजर बन गया है। मैं मैनेजर बन गया, वो भी आईडी के अंदर मैनेजर बन चुका है। पर उसको कैसे, उसने तो उसी समय छोड़ा था जिसमें उसकी टूसीसी हो गई थी, कुछ 6-7 महीने बाद उसने छोड़ दिया। आज उसको कितना बुरा लगता होगा, है ना, कि हाँ भैया यार मेरे नीचे एक बंदा मैनेजर बन गया, मेरा दोस्त, मैं भी क्या होता वो, ऐसा आज उसको फील होता है। इसीलिए बोलता हूँ मैं, लगे रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। क्योंकि देखो हर किसी की थिंक, अब उसका मेंटेलिटी और कुछ थी, उसको लगा टाइम ज्यादा लगेगा, पर मुझे पता है टाइम लगेगा, वो तो हर जगह लगता है, पर टाइम वैसे लगा नहीं होता, ठीक है। अब देखो मेरा दोस्त तो बन गया, मैं तो बन गया मैनेजर, तो मैं मैनेजर बन जाएगा ना, तो वो भी मैनेजर बन जाएगा, पर उसको पैसा नहीं आएगा जब तक वो एक्टिव नहीं है, उसके साथ में 4 सीसी हर महीने में नहीं हो रही है। तो हर महीने में 4 सीसी, इसीलिए मेरे साथ हर महीने में 7 सीसी होती है, चाहिए तो बहुत आसान हो जाता है 4 सीसी डायरेक्ट होना, अगर आपकी पर्सनल आपको ट्रेनिंग देनी आती ये वो सो, तो हर महीने में नए नए लोग आएंगे, अनजान लोग हर महीने में आएंगे। अनजान लोग हर महीने में आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं, उनसे 4 सीसी हो रही है, आपको टीम का भी कमीशन आना शुरू हो जाएगा, टीम जो पुरानी टीम से भी आपको फिर कमीशन आएगा, समझ गए? अगर आप 4 सीसी एक्टिव कर रहे हो, 4 सीसी अगर आपके डायरेक्ट में हो रही है, तो जाके ये वॉल्यूम बोनस आता है, अदरवाइज ये वॉल्यूम बोनस नहीं आता है। नहीं तो बैठे बैठे, अब सोचो, मान के चलो आप सब लोग मेहनती है, मैं ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, जैसे मान के चलो अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको ट्रेनिंग देने में, अपनी जान लगा रहा हूँ, आपके लोगों से मिल रहा हूँ, आपसे मिल रहा हूँ, सब चीजें मेहनत कर रहा हूँ। दूसरा वो भी है जिसने टीम बना दी, अब वो खुद कर रहे हैं काम, उसको उनको ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, तो कंपनी उसको क्यों पैसा दे? ठीक है। तो इसीलिए हर महीने में 4 सीसी अगर आपकी होगी, जिस महीने में 4 सीसी अगर डायरेक्ट में होगी, तब जाके टीम का वॉल्यूम आएगा। अगर मान के चलो 1,16,000 तो मुझे आया टीम से, पर इस 1,16,000 के लिए मुझे 4 सीसी करनी होगी, तब जाके 4 सीसी होगी तो क्या होगा, मेरे को आता है, मेरे साथ में कोई दूसरी करता है तो 14,000, 14,000 आता है, 14,000, 15,000, 15,000। अगर 4 सीसी के लिए मेरे को आएगा 30,000, तो 30,000 आया मेरे को, मैंने जो 2 लोगों को अपने साथ, नए लोगों को ज्वाइन करवाया उससे 30,000, और 1,16,000 आया टीम से। तो आपको 4 सीसी एक्टिव रहना पड़ना है, ठीक है, तब जाके आपको ये चीज
टीम का वॉल्यूम होना आएगा, वॉल्यूम होने से आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे इन सारी इनकम को। अगली इनकम हम करेंगे कल डिसाइड, क्योंकि अभी सारी करूंगा कंफ्यूज हो जाओगे। आगे की भी और सारी चीजें, ठीक है, उसको अगली ट्रेनिंग में हम करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन, हाथ खड़े कर दो, किसी को पूछना कुछ। समझ गए? सही है। फॉरएवर में सोचो कितना पैसा, कितना पैसा है। सिर्फ सोचो, आप जैसे अपना ट्रेनिंग दे रहे हो, आपको बर एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनना पड़ेगा। इफ यू हैव नो एक्सपीरियंस, तो आप अपनी टीम को आगे नहीं बढ़ा पाओ। अगर ये जो असिस्टेंट वाले आप रगड़ खा रहे हो ना, यही रगड़ खा के आपको एक्सपीरियंस आएगा, वही एक्सपीरियंस आप टीम को शेयर करोगे। इसीलिए तो बोलते हैं मैनेजर बन गया है तो 60,000 की पेंशन है, एवरेज इतना तो आने ही लग जाएगा। पर आप लाखों की पेंशन बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया, 60,000 तो नॉर्मल, वो तो ऐसे ही आ जाए, बट मेहनत करोगे 1 लाख तक भी पहुंचेगा। पर उसके लिए टीम को आगे बढ़ाना है। और टीम को आगे बढ़ाते 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 2 लोग मैनेजर बना दिए, तब आपको अगले लेवल पे मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, सो अभी तक आप समझ गए, अगली ट्रेनिंग में बताऊंगा अगले लेवल पे क्या होता है। अभी इसको स्टॉप कर देते हैं 1 मिनट।